गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी ने अखबार में गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम पढ़ा था। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी को अखबार में गैंगस्टर का नाम पढ़कर सूझा था फिरौती मांगने का प्लान। गुरुग्राम पुलिस की सीआईए टीम ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपी संदीप त्यागी उर्फ जितेंद्र को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से कंपनी मालिक से खत के जरिए मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। खत में यह भी लिखा था कि फिरौती की रकम जब हो जाए तो अपनी फैक्ट्री के गेट पर झंडा लगा देना। खत में यह भी लिखा था कि अगर फिरौती की रकम समय पर नहीं दी तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी पहले कर चुका है उसी फैक्ट्री में काम। पुलिस पकड़े गए आरोपी को जिला अदालत में आज करेगी पेश। आरोपी को आज माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा व आरोपी से गहनता से पूछताछ करते हुए नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि यह आरोपी शिकायतकर्ता की कंपनी में गाड़ी पर चालक की नौकरी करता था। मई 2022 में यह नौकरी छोड़कर चला गया था। यह कंपनी के मालिक शिकायतकर्ता पीड़ित के घर व घर के सभी सदस्यों के बारे में जानता था कि कौन किस समय कहां जाता है, तो इसने आसानी से बड़ी रकम प्राप्त करने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया। ये दिनांक 10 जनवरी 2023 को एक 14 सेक्टर के जो निवासी थे, एक उद्योगपति, उनके यहाँ पे उनके घर पे एक ड्राइवर को लेटर मिला जिसमें नीरज बवाना के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और ना देने की सूरत में उसके परिवार को जान से मारने की इस तरह की धमकी दी गई थी। और ये भी कहा गया था जब पैसे का अरेंजमेंट हो जाए तो अपनी फैक्ट्री के गेट पे झंडा लगा देना, ताकि हम ये समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी होगी है और उसके बाद हम पैसे कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने अलग अलग जगह भी पैसे रखने के लिए उसको सूचना भेजी। एक बार उन्होंने कहा कि भी आप सुखराड़ी के पास वहाँ पैसे रख दो, एक बार कहा कि लेजर वैली के पास वहाँ पे पैसे रख दो। इस तरह की बीच बीच में धमकी मिली और ये भी कहा गया कि अगर ये अब नहीं रखे तो ये 1 करोड़ के तुम्हें 10 करोड़ देने पड़ेंगे और वो भी हम लेंगे नहीं। इस तरह की लगातार धमकी देके और उस पर प्रेशर बनाया गया, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 के इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो शामिल आरोपी था संदीप त्यागी उर्फ जितेंद्र, 32 साल का ये है और ये यूपी का रहने वाला है। पहले इसको गिरफ्तार किया और इससे जब पूछताछ की तो इसने बताया कि पहले मैं यहीं काम करता था 2017 से इसी कंपनी में, और मेरे को ये था कि ये शरीफ आदमी है मालिक और मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, कर्जा हो गया था, तो अब उसने नौकरी भी छोड़ दी थी। तो सोचा कि अब इसको इस तरह से धमकी देके और ये पैसे वसूल करके मैं अपना जीवन अच्छे से यापन कर पाऊंगा और ये अपना कर्जा पटा पाऊंगा। इस नीयत से इसने ये सारी साजिश रची और ये खुद अकेला ही उसमें शामिल था। और उस दिन 3 व्हीलर में बैठ के ही आया और वो चिट्ठी पोस्ट करके गया था। इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में इसने हमारे को बताई हैं। अभी हमने इसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करें और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हमने इससे जो संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त की हैं और इससे ये भी पता चला है कि ये यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद वहाँ यूपी चला गया था और अभी आया था ये, और आते ही इसने इस घटना को अंजाम देने की सोची। अभी लगातार पूछताछ जारी है, इसका पिछला रिकॉर्ड भी हम जांच रहे हैं और उसके आधार पे आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पीड़ित को जानता था क्या सर ये? उसकी कंपनी में ही नौकरी की है कई साल इसने, तो ना जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं। नौकरी कब छोड़ी? ये 2022 के लास्ट में इसने नौकरी छोड़ी थी और अब ये फिर दोबारा यहाँ आया था। तो जब इसने ये इस तरह से पत्र लिख के और ये एक्सटॉर्शन की कोशिश की। क्वालिफिकेशन, कोई फैमिली बैकग्राउंड या पहले कोई इतिहास इसका? ये पहले कई इसकी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। अभी तक तो इसने इस तरह की कोई बात नहीं बताई, लेकिन इसके संबंधित थानों से हम जानकारी लेंगे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। +2 पास है ये और इसकी फैमिली में 2 बच्चे भी। गैंगस्टर का नाम कैसे सूझा इसको सर?
वो जो अखबारों में और खबरों में देख के ही इसको इसकी जानकारी मिली। ये व्यक्तिगत रूप से ना उसको जानता है, ना उससे कभी मिला है, और ना अभी तक की जो पूछताछ है उसमें ये बात कहीं भी सामने आई है कि जिसका नाम इसने यूज किया था उससे इसका कोई संबंध रहा है या उसको इस घटना की कोई जानकारी रही।